शरणागति भजन। प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन। तव पद जुगे मोर निवेदन। तव पद जुगे मोर निवेदन। नाही मागी देहा सुख, नाही मागी देहा सुख, नाही मागी देहा सुख, नाही मागी देहा सुख। विद्याधान जाना, विद्याधान जाना, विद्याधान जाना, विद्याधान तव पद जुगे मोर निवेदन। नाही मागे स्वर्ग मोक्ष नाही मागे स्वर्ग मोक्ष नाही मागे। ना करी प्रार्थना को, ना करी प्रार्थना को, ना करी प्रार्थना प्रभु, ना करी प्रार्थना को। विभूति लागी, विभूति लागी, विभूति लागी, विभूति तव पद जुगे मोर निवेदन। निज कर्म गुण दोषे जन्म पाई, निज कर्म गुण दोषे जन्म पाई। निज कर्म गुण दोषे जन्म पाई, निज कर्म गुण दोषे जन्म पाई। जन्म 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 जेना जन्म जन्म जेना नाम गुण गाय, नाम गुण गाय।
मात्र आशा तुम्हारा चरण मात्र आशा तुम्हारा चरण मात्र आशा तुम्हारा चरण आहे तू की भक्ति आहे तू की भक्ति आहे तू की भक्ति आहे तू की भक्ति जागे अनुज्ञान जागे अनुज्ञान जागे प्रभु तव पद जुगी निवेदन विपदे संपदे विपदे विषय जे प्रीति विषय जे प्रीति अक्षय विषय जे प्रीति विषय जे प्रीति अक्षय जय माता प्रीति प्रभु शै माता प्रीति हो जय माता प्रीति शै माता प्रीति हो चरणे तुम्हारा प्रभु चरणे चरणे प्रभु तव पद विपदे संपदे विपदे संपदे सदा क्षम भावे विपदे संपदे विपदे संपदे सदा क्षम भावे प्रभु दिन दिन प्रोधि दिन दिन प्रोधि प्रभु नामेरा प्रभाव नामेरा प्रभाव जय हो गौर प्रभु तव पद जुगे पशु पक्षी हाय थाकी स्वर्गे वाणी
পাখি হায় থাকি স্বর্গে বাণীর तव भक्ति रहो भक्ति तव भक्ति रहो भक्ति तव भक्ति रहो प्रभु तव भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय भक्ति विनोद हृदय तव पद प्रभु नाही मागिते सुख आम्ही नाही मागिते सुख विद्या धन विद्या धन श्री राधे प्रभु तव पद जुगे निवेदन प्रभु तव पद जुगे निवेदन श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री गौर निताई की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय प्रभु की जय गौर प्रणाम हरि हरि सेंटर में थोड़ा सा कर इधर कर बोलना होता है झुक के यहाँ सीधा है यहाँ झुक करके बोलना एक ही माइक लगा दो माइक क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये हम लोग का परम सौभाग्य है, यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। कल हम लोग में उड़िया में बोला था, लेकिन उड़िया में रहते नहीं आप लोग तो हिंदी सब समझते हैं ना।
तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। यदि तो सब लोग समझ रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। ये परम सौभाग्य से ही सत्संग जीव को मिलता है। जीवात्मा को परम सौभाग्य से ही सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए आइए भगवान का हरि का कीर्तन कुछ करें। जिस कीर्तन के लिए जीव इस जगत में आया है, इसका सहज स्वाभाविक धर्म है भगवान का कीर्तन करना। जब वो माया का कीर्तन करता है, माया का गुणगान करता है, अनेक दुख, अनेक रोगों में वो ग्रसित होता है। और माया का गुणगान करके ही हम लोग सबका अनुभव है। माया को दर्शन करना, माया का गुणगान करना, भौतिक जगत को देखना, किस प्रकार जगत माया किस प्रकार सबको मूर्ख बनाता है। अगर हरि कीर्तन कितने आवश्यक है हमारे जीवन में। भगवान को तो जीवात्मा कितनी जन्मों से भूल गया है। आज ये सत्संग माध्यम से अब थोड़ा सा अगर भगवत कृपा से जीव का हृदय में थोड़ा सा विश्वास जागृत होगा तो अनेक जन्मों का दुख, अनेक जन्म का जो संताप, उसका दूरीभूत होगा। ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, तो पशु जीवन में संभव नहीं है। लेकिन पशु कृष्ण चेतना में आ जाता है, मनुष्य आ नहीं पाता। कितने पशु भी भगवत चेतना में आए, लेकिन मनुष्य जन्म, जबकि मनुष्य जन्म स्वाभाविक है कृष्ण चेतना में आने के लिए, भगवान को समझने के लिए। भगवान कौन है, हम कौन है, हिंदी समझ में आ रहा है ना। तो अगर मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में हम लोग जन्म हुआ है, हम लोग का, और हम समझ नहीं पा रहे कि पशु प्रवृत्ति हमारे भीतर अभी भी बलवती है, तो फिर भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। हमारे जीवन का जो लक्ष्य वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है दुर्लभ मानुष जन्म, ये अदुर्लभम अर्थदम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। और यहाँ हम जो भजन गाए, एक सुंदर भजन, एक्चुअली प्रभु जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, दिव्य निधि प्रभु का, हमारे कृष्ण सेवक प्रभु का, आप लोग सबका। आप लोग सत्संग में आ रहे हैं और आपका जीवन को सार्थक बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे, हमारा कल्याण, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य हमको मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत दिन से भटक रहे हैं लोग। हम लोग क्या, हमारा कर्म क्या है, क्या करना चाहिए। तो इसलिए अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो मनुष्योचित कर्म, जो भगवत चेतना हमारे हृदय में आना चाहिए। और भगवत चेतना कैसे होगा, भगवान के लिए कैसे व्याकुल मन होगा, क्योंकि भौतिक चीजों के लिए हम कितनी व्याकुलित हैं। यहाँ इस भजन में है, विषय प्रभु मुझे ये दीजिए। विषय में जितना प्रीति है, भौतिक विषय में जितना प्रीति है, शरीर के प्रति कितना प्रीति है, भगवान के प्रति इतना प्रीति है क्यों नहीं है? होना चाहिए भगवान के प्रति प्रीति। लोग बोलते भगवान को क्या क्यों प्रीति करें, भगवान क्या करता था, मन में आता है ना, भगवान कौन है। एक्चुअली यही इसके लिए समझने के लिए भगवान ये व्यवस्था किया हम लोग का, मानव शरीर दिए है। पशु समझ नहीं पाता, लेकिन मानव समझता है। अगर मानव इसका, मनुष्य इसका उपयोग करेगा, अपनी मन बुद्धि, भगवत गीता में कितनी 7 तत्व भगवान दिए, निरूपण किए, किस प्रकार मानव जीवन को अगर हम इसका सही रूप से उपयोग करें तो इसका बेस्ट रिजल्ट हमको मिलेगा, और सही उपयोग नहीं करें तो जो बैड रिजल्ट हम लोग मिल रहा है। तो इस प्रकार पशु भी कृष्ण चेतना में आ जाता है, लेकिन मनुष्य आ नहीं पाता। यहाँ एक जो साधु हमारे आचार्य बोल रहे हैं,
प्रभु मुझे ऐसा कीजिए, विषयों में जितना प्रीति है, शरीर में जितना हमारा प्रीति है, आपके चरण में ऐसा प्रीति दे दीजिए, तो फिर हमारा काम बन जाएगा, है ना। तुलसीदास जी के पत्नी ने उनको क्या बोला था, राम में ऐसा अनुराग होता तुमको राम मिल जाते, मेरा कचरा शरीर के प्रति तीन अनुराग है ना। वही थे बिल्लमुगल ठाकुर, वैश्या ने उनको वही बात बोला था। अगर भगवान प्रति ऐसा प्रीति हो तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन विषयों में इतना प्रीति है लेकिन भगवान में प्रीति नहीं है, ये हमारा दुख का कारण है। अगर भगवान प्रीति हो तो सारे संसार भगवानमय होगा, जहां भी नेत्र पड़ेगा वही भगवान दिखेंगे। अभी जहां नेत्र पड़ता है विषय दिखता है, अब विषयों के पीछे हम भागते हैं, घर देख लिया, कार देख लिया, गाड़ी देख लिया, कुछ भी देख लिया तो मन उसी को आकृष्ट करता है। अगर भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मुझे देखो, हर वस्तु में मुझे देखो, तो मुझको प्राप्त हो। यह पश्यति सर्वत्रम सर्वत्रम च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र दिखता है। भगवान सर्वत्र है, हरि सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो इसीलिए अगर हरि का चिंतन, ये हरि सर्वत्र किस प्रकार दिखे, जिस प्रकार जिसी वस्तु में जिसका प्रीति है उसी चीज को हमेशा वो चीज दिखता है ना। अगर जिसी को प्रीति नहीं है वो दिखता नहीं, इसमें दिखने पर भी उसको अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार अगर हमारे प्रीति हरि में हो तो ये हरिमय पूरी संसार होगा। फिर हम हर समय हर जगह में, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने दिखे थे हर जगह में, तो यहाँ भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे आपके चरण में शुरू के सब प्रभु तब पद जुगे ये शरणागत। क्यों? भगवत भक्ति एक ऐसे मार्ग है जो जीवात्मा आसानी से भगवान को प्राप्ति हो सकता है। जितने सारे मार्ग हैं तो भगवत जो शरणागति है, जो भक्ति मार्ग है, तो भक्ति मार्ग सहज सुलभ है। जितने सारे मार्ग हैं, अब देखिए भगवान जहां जहां भी प्रकट हुए, अगर भक्ति से कोई पुकारता है भगवान पास में। भाव को निकट हरि, अभाव को दूर। लखे जो नारी गज दीनबंधु दैतारी, दुख न गला मोहरे, हेलकी निष्ठुर चित्ता, नीलांचले चलेगा पूरे, रहने दीजिए थोड़ी सुने, आवाज तो आ रहा है ना आप लोगों को। लखे जो नारे गो डाकिला है देवराज, ताको चतुर्भुज सुनिला श्रवण डेरी, दीनबंधु दैतारी, दुख न गला। भगवान पास में है, इसलिए भावों को निकट हरि, अभाव को दूर। अगर भाव है तो भगवान हमारे पास में है। तो भाव किस प्रकार होगा? जो भगवत भक्त ने, जिनके पास ये भाव है, अगर इनमें से हम उनका सेवा करें तो हमको भाव मिलेगा। इसलिए जिन जिन भगवत भक्तों के वही मार्ग है, यही भक्ति मार्ग है। अगर हम चाहते हैं इसी जीवन में भगवत प्राप्ति, भगवान का दर्शन करना, आज तो नहीं चाहते लोग, चाहते क्या चाहते हैं?
पहले तो लोग जानते थे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं गीत में, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ना ही मांगी देह सुख। संसार में हम लोग देह सुख मांगते, भगवान मुझे दे दीजिए, अच्छा घर, अच्छा परिवार, देह सुख सब मांगते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य, हमारे संत, हमारे साधु वैष्णव क्या मांग रहे हैं, देह सुख नहीं मांगते। क्या मांग रहे हैं यहाँ, नहीं मांगे देह सुख। ज्यादातर लोग देह सुख मांगते हैं, लेकिन वास्तविक देह सुख कितना दिन तक, बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे, फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा। फिर जब तक ये शरीर है, ये शरीर में भी बहुत सारी चीज है ना। शरीर का काल क्या है, रोग है, मृत्यु है, जरा है, बुढ़ापा है। लेकिन इस चीज मुझे नहीं चाहिए। क्या मुझे चाहिए, फिर कुछ लोग थोड़ा सा जो थोड़ा सा चालाक है, बुद्धिमान है, ये शारीरिक सुख मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग चाहते नहीं शरीर हमारा अच्छा रहे। अच्छा रहेगा कैसा, क्या भक्त लोग चाहते हैं सारे दुख दे दो, कि आप लोग कोई नहीं चाहता है शरीर तकलीफ हो। शरीर तकलीफ होता तो भजन नहीं होता है ना। कभी कभी बोलते हैं कैसा ये शरीर ठीक रहेगा तो फल धर्म साधन, शरीर ठीक रहेगा तो भगवान का साधन कर पाएंगे। लेकिन शरीर ठीक रहेगा कैसा, तो यहाँ बोल रहे हैं जो लोग थोड़ा सा चले, नहीं नहीं हमको क्या चाहिए, उसका ऊपर ना ही मांगी न करी प्रार्थना कौन, ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष ना ही मांगी, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। आजकल तो स्वर्ग क्या है लोग जानते ही नहीं। जानते हैं क्या स्वर्ग कौन है, पहले जो है अभी अभी तो सब ठीक से खा कर अच्छा से जीवित रहे, अच्छा से। स्वर्ग कौन देखा है ना। लोग सोचते हैं स्वर्ग, पहले लोग जानते थे स्वर्ग में है, स्वर्ग ऐसा है जहाँ स्वर्ग का आनंद। मैं जब एक बार हंगेरी में गया प्रवचन देने के लिए, तो वहाँ ऐसे वो लोग तो कुछ भगवान को जानते ही नहीं कुछ। मुझे वो लोग ऐसे थे, सब लोग बोले महाराज कुछ इनको बोलिए। मतलब क्या बोलेंगे, तो भगवान को जानते नहीं क्या। मैं शुरू किया, ऐसा आप लोग सुना होगा लॉस एंजलिस शहर एक है ना अमेरिका में। एंजल माने का क्या है, परी, परी है ना। तो ऐसे परी, परी का आहार क्या है, वो खाना क्या खाते हैं, इतने सुंदर है। स्वर्गलोक के वासी लोग क्या भोजन करते हैं, क्या भोजन करते हैं तो लोग सब इतनी मतलब स्वर्ग में ऐसे हेवन में ऐसे परी यहाँ हैं, तो ऐसा भोजन करते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। उनका भोजन क्या है। और हमारे भौतिक ये जगत में, ये मर्त्य लोक में, भूपृष्ठ में हमारे ये जो जगत, इसमें ऐसा भोजन वो नहीं करते। एक स्वर्ग का परी यहाँ जन्म हुआ था, भागवत में वर्णन है। तो उन्होंने पहले वादा किया था मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगी, केवल घी खाऊंगी। वो केवल घी खाते थे। पुरंजन, पुरंजनी जो पुरंजन उपाख्यान है पुरंजन का, बहुत सुंदर कथा भागवत में वर्णन है। तो मुझे तो वो लोग बहुत इंटरेस्टिंगली सुने, ऐसा कुछ होता है, हाँ ऐसा है कि उनको उधर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वो लोग विश्वास करते हैं ऐसे परी है, एंजल है, ऐसा वो आते हैं। तो आजकल तो लोग ये भी विश्वास नहीं करते स्वर्गलोक के कैसे है, वैकुंठ है, सर्वोपरि वैकुंठ लोक, सर्वोपरि गोलोक वृंदावन है। और लोग पहले लोग सोचते थे मुझे स्वर्ग चला जाऊंगा, अच्छा स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग जाऊंगा। अभी तो स्वर्ग क्या है मालूम नहीं। लोग चाहते हैं यही सब कुछ, इधर ही है बस, इधर ही जो कुछ भोगना है यही हम लोग कर लेते हैं। लेकिन नहीं, इसके ऊपर और भी है लोग, और सर्वोच्च लोग क्या है, वो लोग वृंदावन। भगवान भगवत गीता में
थोड़ी सी हिंट्स दिए हैं। क्या दिए हैं? अपने जगह के बारे में, अपने नाम के बारे में बताए। न तद्भासयते सूर्य न शशंक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो धाम सूर्य चंद्रों से रोशित नहीं होता, लाइटेड नहीं होता, वो मेरा ऐसा परम धाम है। और जो आता है यहाँ वापस भौतिक जगत में नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ बोलते हैं मुझे प्रभु स्वर्गलोक नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्गलोक से भी जीव का पतन होता है। क्षण पुण्य मरते लोग विशांति। जो कुछ हुआ, अच्छा शरीर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, सुंदर गुण मिला है, कुछ लोग स्वर्ग से पतन हुआ है, स्वर्गलोक गए, फिर वहां से फिर कुछ समय के पश्चात फिर आए। ये वास्तविक हमारा बहुत बड़ी विज्ञान है। इस विज्ञान को हम लोग अभी धीरे 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 लोग अनुभव नहीं कर, पहले लोग इसको जानते थे। पहले ये तो अभी इंटरनेशनल फ्लाइट चल रहा है, उस समय क्या चलता था? ब्रह्मांड का फ्लाइट चलता था। अभी तो एक देश का एक देश से फ्लाइट चलता है, इंटरनेशनल फ्लाइट। लेकिन उस समय ब्रह्मांड मतलब एक दूसरी जगत से भी लोग यहाँ आते थे, स्वर्गलोक से, तपलोक से, महलोक से। उनका पूरा गमनागमन होता था, देवता लोग आते थे। लेकिन अभी वो फ्लाइट से बंद हो गया, कैंसिल हो गया। अभी लोग इसीलिए सोचते हैं नहीं ये सब है नहीं, कुछ ऐसी जगत नहीं है। लेकिन ऐसी जगत है, हमारा शास्त्र में वर्णन है। इसीलिए अगर हम इसको अध्ययन करें, शास्त्रों का हम लोग आप सत्संग करते होंगे, कितने यहाँ से प्रभु जी लोग बहुत आए हैं, ये लोग दिए हैं। इसलिए यहाँ ये बंधन कर रहे हैं, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, क्यों स्वर्गलोक से भी जीव स्वर्गलोक में भी शांति से नहीं रहता। फिर मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या? और क्या चाहिए? निज कर्म गुण दशे जैसे जन्म पाए। मुझे मेरे कर्म के हिसाब से जो मुझे मिलता है, लेकिन मुझे ये संरक्षण दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए आपका गुण हमेशा हमें जन्मे जन्मे जना तब नाम गुण गाए। जन्म जन्मे आपका नाम गुण में गाते रहो। अगर आपका भजन मैं आपका भजन करते रहो, आपका नाम गुण गाते रहे। भगवान का नाम गुण गाने से क्या होगा? जीवात्मा क्या चाहता है? सुख चाहता है ना। सब लोग चाहते हैं क्या? खुशी, आनंद। आनंद कहाँ है? कहाँ? सब लोग चाहते हैं ना, हमको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। है का खुशी आनंद कहाँ है? इसी को थोड़ा सा सोचिए, आनंद है कहाँ? संसार में आनंद है? इस संसार में आनंद नहीं है। क्यों? किसको भी पूछो, भगवत भक्त जो अनुभव किए हैं, जो भगवान को अनुभव किए हैं, उन लोगों को छोड़ करके और दूसरे को पूछिए, आनंद उनको मिला है, सुख उनको मिला है? इस जगत में दिखता तो बहुत, इसलिए इस जगत को वर्णन किया गया है। ये भौतिक जगत संसार दावानल जैसा है और बहुत बड़ा सा समुद्र जैसा वर्णन किया गया। दिखता तो बहुत पानी, लेकिन कोई उपयोग में नहीं होता है, कुछ उपयोग में नहीं ले पाते हम। समुद्र को प्यास आपको बुझा सकता है? तो संसार इस प्रकार है। और हम लोग सोचते नहीं ये हमको बहुत आनंद देगा। भौतिक जगत में सुख कहाँ है? तो इस चीज अगर हम इसको प्रयास करें, हमारे जितने सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हुए हैं, आध्यात्मिक
वैज्ञानिक ऐसे नहीं, आजकल का जो वैज्ञानिक आज कुछ बोल दिया काल फिर चेंज हो गया। नहीं, हमारे जो संत महापुरुष जो लिखे हैं अनुभव करके इस संसार में सुख, लोग सोचते नहीं सुख है, किसी में सुख है, भगवत भजन में सुख है। जब प्रसादे सर्व दुखानां हनिरस्य उपजायते प्रसन्नचित्तस्य ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसादे सर्व दुखानां हनिरस्य उपजायते, भगवान का अगर प्रसाद प्राप्त होता है, भगवान का कृपा हमको मिलता है तो सारे दुख चला जाता है। हमारे अपने प्रयास से लोग कितनी दुख को मारने के लिए, अनादिकाल से दुख को खत्म करने के लिए कितनी प्लान चल रहा है, दुख खत्म हो रहा है, अनंत दुख बढ़ते जा रहा है। कितनी कितनी दुख हम लोग देख रहे किस प्रकार युद्ध, कितनी 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 महामारी कितनी कितनी चल रहा है, लेकिन इसका कैसे खत्म होगा। तो भगवान हमारे जो भगवत भक्त भक्तों के हृदय में अगर हरि कथा, अगर हमारे हृदय में हरि कथा प्रवेश करेगा, हमारा कलमश हमारे हृदय से दूर होगा। तो इसलिए यहाँ इस सुंदर भजन में ये उपस्थापन कर रहे हैं किस क्या चाहिए हम। लास्ट में उन्होंने क्या बोलते हैं, यही आशा, यही मात्र आशा मोर तुम्हारा चरण पाए तो की भक्ति हृदय बढ़े और मुझे तो की भक्ति दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं। भक्ति के लिए हम, भक्ति क्या चीज है हमको अभी तक मालूम नहीं। भक्ति, अगर भक्ति किसी को प्राप्त होता है, शुद्ध भक्ति, एक ड्रॉप, एक शुद्ध भक्ति किसके हृदय में आता है, वो जीवात्मा वो इतनी प्रसन्न हो जाएगा, इतनी आनंद अनुभव करेगा, उसमें संसार में और कोई चीज, कोई भी वस्तु उसको कुछ वस्तु से प्राप्त नहीं हो पाएगी। भक्ति में इतनी आनंद है, इतनी शक्ति है। अगर भक्ति हम, तो जितने लोग भक्ति पथ में आए तो ऐसे जितने हमारे आचार्य हुए हैं, जितने संत हुए हैं, ये लोग दिखाए, ये दिए हैं। आपको अगर खुशी में रहना है, आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, जो आनंद के घन है, आनंद के सागर है, कौन है, भगवान। वो आनंद के घन है, आनंद के सागर है। अगर उनसे हम संपर्क, उनसे हम कनेक्ट हो तो फिर हम आनंद में रहेंगे, नित्य आनंद में रहेंगे। नहीं तो डिस्कनेक्ट होकर के हम आज बहुत दुख में रह रहे। लेकिन लोग सोचते नहीं, हम तो दुख को सुख मानते। इतने दुख में पड़े, जा रहा है कोई हॉस्पिटल दौड़ रहा है, फोन आया कैसे हो, बहुत बढ़िया है ना, हम लोग कैसे ही करते है ना, इतनी दुख में, लेकिन बोलते क्या, बहुत सुख है, हाउ आर यू, आई एम सो नाइस, सो गुड। आजकल तो यही ना बोलते हैं, लेकिन दौड़ रहा है, दुकान में दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं लोग, लेकिन फोन में क्या बोल रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो वास्तविक अच्छे हैं हम, तो सोचिए हम लोग वास्तव कौन से स्तर में है। तो यहाँ हमारे आचार्य लोग इसको वर्णन किए। माँ बेटा जा रहे थे मार्केट, तो माँ बेटा, माँ बहुत, उसके पास पैसा नहीं है, गरीब माँ है। तो जब मार्केट में घूम रहा था, जा रहा था, तो देखा बहुत सारे चीज, तो बच्चे लोग मांगते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। माँ उसको बोला ये बेकार है, इसमें ये अच्छा चीज नहीं है। तो उसको ऐसे ऐसे करके ले रहा था, तो एक आदमी पीछे जा रहा था, तो बता देखा, अरे इसके पास, माँ के पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो बेटा को ठग रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। और जब एक भीड़ आया, माँ और बेटा दोनों बिछड़ गए। तो फिर जब वो बेटा
रो रहा था, उन लोग देखा आज माँ तो अलाउ नहीं कर रहा था, वो बड़ा सा आदमी, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने आके बोला, बेटा तुम तो मांग रहा था माँ को, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अभी तुमको क्या चाहिए? मेरे पास पैसा, तुम्हारा मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं तुमको पैसा देता हूँ, तुमको क्या चाहिए? तो वो क्या क्या चाह रहा है, क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए? माँ चाहिए उसको, जो भी चीज समझ नहीं। तो आप लोग समझा ये स्टोरी, ये कथा, इसमें क्या चाहिए हम लोग? अगर हम भोग भी कुछ करेंगे, खिलौना भी खेलेंगे, कुछ कुछ भी लेंगे, पहले माँ का हाथ चाहिए, है ना? माँ का हाथ को पकड़ करके फिर ये जगत को हम लोग, अगर भगवान के साथ हम कनेक्ट हैं तो भगवान माँ जैसा है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, भगवान परम पिता है, परम माता है। अगर भगवान के हाथ हम पकड़े हैं, तो इस जगत के हर चीज को हम एंजॉय कर सकते हैं, हर चीज को हम समझ सकते, जान सकते हैं। अगर भगवान नहीं है, माँ नहीं है, तो फिर कब क्या होगा कोई ठीक नहीं, कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं। इसीलिए पकड़ना किसी को, भगवान को पकड़ना। अगर भगवान का हाथ को हम पकड़े तो इसी जगत में हर चीज हमको अच्छा लगेगा, तो हम हर चीज हम अनुभव कर सकते हैं। अगर भगवान नहीं है हमारे जीवन में, तो फिर कब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अगर हम अभी से ध्यान नहीं है हमारा भगवत भजन में, और भगवान का हाथ हम पकड़ नहीं रहे, माया का हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं, माया कब डुबाएगा कोई ठीक नहीं। और ऐसा ही होता है जगत में, भगवान का कोई संदेश नहीं है, भगवान का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, है ना? हम डिस्कनेक्ट बहुत दिन से हो गए। इसीलिए ना हमारा डिसीजन थी कि सत्वात संजायते, क्या सत्वात संजायते ज्ञान, अगर सतगुण में हमें रहे तो ज्ञान हमारा बढ़ेगा, और रजगुण तमगुण ज्ञान को नष्ट करता है। ये चीज सतगुण में कैसे आएंगे हम, भगवान को कैसे समझेंगे? तो सतगुण में आना पड़ेगा। सतगुण में कैसे आएंगे? आहार शुद्ध होना चाहिए, फिर सतगुण में आएंगे। सतगुण रजगुण तमगुण गुण को हम अतिक्रम करेंगे, नहीं तो ये गुण हमको हर समय, गुण के भीतर हम रहते हैं, गुण हमको बांध के रखा है, सतगुण रजगुण तमगुण, इसलिए गुण प्रवाह है। ये गुण को काटेंगे कैसे? भगवान बोलते त्रिगुणम विषय वेदा नैस्त्रिगुणम भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थम निर्जोग क्षमात्मा। ये गुणों को अतिक्रम करो, तब जाकर के ये क्या ऐसा अदृश्य रसी है। गुण मतलब गुण कहा कौन थे? रसी की। ये तीन गुण है, तीन रसी है, ये हमको बांध के रखा है ना? ये दिखता नहीं, लेकिन पूरी सारा जगत को ही बांध के रखा है ना? नहीं, ये तीन गुण का ही खेल है। किसका ये गुण है? माया देवी तीन गुण में, त्रिशूल है, इसको बोलते त्रिशूल है। ये त्रिशूल जगत को, माया देवी इस त्रिशूल को पकड़ के रखा है। ये तीन गुण, ये तीन गुण को पार करना इतनी आसान नहीं है। मन तो करता है, कभी कभी भजन करने के लिए मन हो जाता है, जब गुण अच्छा होता है, तो सतगुण आ जाता है हमारे, आज भजन करूं, आज थोड़ा जप करूं। फिर रजगुण आ गया, क्या होता है? अरे चलना दौड़ना, ऐसे करना ऐसा करना ऐसा करना, ये खेती करना ये खेती करना, ऐसे करना। रजगुण आ गया, फिर दौड़ा, और वहां बैठने नहीं देता रजगुण, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा। फिर तमगुण, खा पी सो जाओ, है ना? तो ये गुण का प्रभाव, अगर एक गुण को अतिक्रम करे, अगर गुण का अतिक्रम करेंगे तो फिर शुद्ध सत्व में हम आएंगे, तो हम पता चलेगा हमारा क्या करना है। फिर हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, फिर भक्ति
कि बुद्धि ज्ञान के ऊपर, क्योंकि जब हम भगवत चरण में अनुराग उत्पन्न करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण में भक्ति दे दीजिए। और बहुत भगवत भक्त हुए हैं। अब बहुत हमारे, हम लोग परम भाग्यवान हैं। उड़ीसा उत्कल भूमि में हम लोग का जन्म हुआ है, और उत्कल भूमि में ऐसे ऐसे संत महात्मा ने जन्म हुए हैं और ऐसे भजन लिखे हैं। अगर हम भजन एक गाए, अगर एक भजन को सुने, भजन को अनुभव करें, तो भक्ति जागृत हो। ऐसे भजन में, ऐसे जिस प्रकार हम लोग भजन गाए, ऐसे बहुत सारे भजन हैं। आप लोग जो आज से 30-40-50 साल पहले जिनके जन्म हुआ होगा, वो लोग भजन, आज भी भजन, लेकिन वो भजन को हम लोग सुनते नहीं, और कोई भी सुनता है उसको अनुभव नहीं करते। हाँ ठीक है, लिखा गया है। क्यों? इंद्रियां शुद्ध नहीं। इंद्रियां शुद्ध न होने के कारण ये भजन को हमें पुनः नहीं देते। हमारे हृदय में ये जो भावना व्याकुलित नहीं होता, भाव नहीं आता। कल सुनते हैं बात ठीक है, लेकिन भाव कहाँ आ रहा है? भौतिक गीतों से। भौतिक गीत हमको बहुत मनोरंजित करता है, और उसमें क्या हो, कुछ उसमें क्या है ही नहीं कुछ, खाली एक शरीर के बारे में वर्णन किया जाता है ना। लेकिन भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, तो सच्चित आनंद है, उनका शरीर सच्चित है। अगर हम उनको सुने, उनका भजन सुने, वो जो प्रविष्ट होगा हमारे हृदय में, हृदय को कलमश को दूर कर देगा। इसलिए ये जो सत्संग प्रोग्राम है, प्रभुपाद जी चाहते थे हमारे आचार्य लोग जितने सारे भगवत भक्त हुए हैं, जितनी तो वास्तविक जीव का असली कल्याण करने के लिए आते हैं। जीव कितने दुख में पड़ा हुआ, तो अगर जीव भगवत भजन में, भक्ति में आएगा, तो जीव का असली कल्याण होगा और समझ पाएगा वास्तविक से हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जो लिखे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, विषय में जैसे प्रीति है मुझे ऐसे प्रीति दे दो, और विपद में, संपद में, मेरे सुख और दुख में कैसे आपको मैं भजन कर पाऊं। अभी क्या, अभी सुख में, दुख में तो हम भजन कभी भगवान को अगरबत्ती लगा देते हैं। दुख जब होता है, फिर जब दुख से निवृत्ति हो जाता है, दुख निवृत्ति हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन सुख दुख में हर समय जो भगवान तुलसीदास ने बोले, सुख दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो कोई सुख में करे दुख काई को होए। इसलिए अगर हम दुख में, सुख में हर समय भगवान का स्मरण करें, भूले नहीं भगवान को, तो फिर कभी नहीं होगा, दुख कभी होगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग ये आवश्यक है, प्रभुपाद जी का ये था, प्रभुपाद जीवों पर दया करने के लिए साधु वैष्णव आते हैं इस जगत में कृपा करने के लिए, और जीवों को वो भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। और भगवत भक्ति आवश्यक है हमारे जीवन में, अगर हम इसको अनुभव किए। क्योंकि थोड़ा सा अगर भक्ति, जिस महात्माओं ने, जिस संतों ने, जितने बड़े बड़े महात्मा ने इस भक्ति को अपनाया है, वो भगवान का दर्शन किया है ना। भगवान को दर्शन, भगवान का स्पर्श, भगवान का सेवा, ये सब किए, और ये इंद्रियों को पूरी आनंद में मिलाया। आंख का जो दर्शन करने का इच्छा है, रूप का दर्शन करना, तो भगवान का इतना सुंदर रूप है। वृंदावन में जब भगवान चलते थे, भगवान आज 5000 साल पहले जब भगवान आए थे, वो मतलब अद्वितीय रूप को भगवान का देख करके सब चकित हो जाते थे। उसमें है ना, और भगवान जब वंशी बजाते थे, सारा संसार को मोहित कर देते थे। भागवत में है ना वर्णन, हमारे उड़ीसा के बहुत गीतों में भी वर्णन किए हैं, आप लोग सुने होंगे सो गीत, है ना। श्री कृष्ण का वंशी
धुन कुसुनी थकित होइला जमुना पानी। मृग जमुना पानी भी रुक गया। तो भगवान हमारे जो इंद्रिय जो चाहता है, इंद्रिय जो रूप चाहता है, भगवान का रूप वास्तविक दिखना है, भगवत रूप देखो। भौतिक रूप देख करके, भौतिक रूप के पीछे भाग करके हम दुख मिलता है। रूप तो देखा, जगत में तो रूप, बहुत लोग रूपवान है लेकिन गुणवान नहीं। बहुत सुंदर रूप देख करके जमाई बनाया और जमाई ने, जमाई समझ रहे हैं ना, जोई पुआ बनाया और जोई पुआ बहुत दिया दुख, है ना। हम लोग देखे हैं, हम बहुत इतनी सुंदर जोई बनाया, जोई पुआ इतना सुंदर बनाया, आज जोई पुआ का ऊपर तो सुंदर तो रूप, लेकिन भीतर बहुत सारे दुर्गुण। और कोई दुर्गुण है लेकिन भीतर से बहुत अच्छा गुण है। ये जगत ऐसा ही है, कोई सुंदर नहीं है लेकिन गुणवान है, और कोई गुणवान नहीं है रूपवान है, और कोई रूपवान है वो गुणवान भी नहीं है, बलवान। कोई रूपवान है बलवान भी नहीं, है ना। तो ये संसार इस प्रकार व्यवस्था है। लेकिन हमारा आंख, हमारे जितने सारे इंद्रिय, भगवान को अगर देखा, आंख का जो प्यास भगवान रूप में बुझेगा। इस संसार में कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो आंख चलता है, जहां अच्छा रूप देखता है भागता है, जहां टेस्ट जीवा भी भागता है टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर हमारे भगवान के भगवत प्रसाद में हम जीवा को लगाए, भगवत रूप में हम अपने आंख को लगाए, तो वो सार्थक होगा। फिर हमारा आंख और कोई रूप, अगर वो रूप को देखा, मोते से ही रूप देखा जैसे बहुत बचपन से, बहुत दिन पहले मुझे जो सिखा था वही है, राधे राधे बोली डाके बांसुरी, मोते से ही रूप दिखाओ हरि। हे कृष्ण मुझे, हे हरि मुझे वो रूप को दिखाई, जिस प्रकार आप बंसी तो बंसी को बजाते हैं, राधे राधे करके बुलाते हैं, पुकारते हैं, ऐसा रूप मुझे दिखाई। ऐसे अनेक भजन हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने लिखे हैं। किसी लिए? वास्तविक इंद्रियों का जो विषय है, हमारे इंद्रियों का विषय अभी क्या है? हमको दुख क्यों मिल रहा है, हम क्यों छटपटा रहे हैं? हमारे इंद्रियों का विषय अभी क्या है? सब लोग मालूम, इंद्रियों का विषय हमारा भौतिक चीज है, भौतिक रूप है, भौतिक गुण है। हम देख लिया किसका ये कुछ अच्छा पढ़ाई कर लिया, अच्छा ये कर लिया ना, हम वो बनेंगे, वो भी बन गया, ब्रह्मा भी बन गया। ब्रह्मा भी बन जाने पर भी फिर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। ऐसा है, अगर इस जगत में कोई भी कैसा भी बन गया, क्योंकि भौतिक रूप, भौतिक पद, भौतिक प्रतिष्ठा ऐसा ही है। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई सोचता है मैं बड़ा बन जाऊंगा, क्या बनना चाहता हूँ, कोई देख लिया, अरे देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कितना बड़ा बड़ा पोस्ट है, कितने फर्स्ट क्लास बन जाएगा। या कोई फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, और कोई है ना, लोग चाहते हैं ना, क्या बनना चाहते हैं, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, एक डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। क्या करेगा? कभी कभी चाहते हैं ना हम लोग इतना बड़ा, ब्रह्मा बन गया अभी, फिर भी वहां पर ब्रह्मा बनकर भी फिर भी नहीं। ब्रह्मा जी को पूछो, तो ये केवल हम ऐसे कथा के माध्यम से नहीं बोल रहे, ये सच्ची घटना है। कोई बन जाने के बाद, कुछ बन जाने के बाद हम लोग सोचते हैं ये बनने के बाद हमको बहुत आनंद मिलेगा, मुझे मेरे इतनी बंगल होगा, इतनी रूम होगा, इतनी कार होंगे, इतनी बीवी होंगे, इतनी
पति होगा, इतनी होगा, सब पूरी, लेकिन इसके बावजूद इसको होने पर भी ब्रह्मा जी भी खुश नहीं। ब्रह्मा जी के पास सब कुछ है, बड़े बड़े इंद्र जितने देवता, इन लोग के भी पास में भी वो आनंद नहीं, इतना होने पर। इसलिए भौतिक रूप, भौतिक गुण, भौतिक विद्या लाभ करने के पश्चात भी इनकम्प्लीट रहता है जीवात्मा। समझ रहे हैं? इतने सब होने पर भी, दान दौलत सब कुछ होने पर भी इनकम्प्लीट रहता है, पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तब होगा, कब? जब भगवान हमारे होंगे, हम भगवान के हो जाएंगे, तो हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो हमारा विषय जो ये भौतिक विषय नहीं होकर कृष्ण हमारा विषय होगा, कृष्ण सब कुछ होंगे। अगर कृष्ण हमारा असली विषय होगा तो हमारा सब आंखों का, पूरी इंद्रियों का, सब कुछ विषय भगवान होंगे। अगर हमारे असली विषय भगवान होंगे तो वास्तविक हमारे इंद्रियों को भरपूर आनंद मिलेगा, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए हमारे आचार्य लोग इस सब पूरा रिसर्च करके शास्त्र हमको बताया, अगर आप असली विषय चाहते हैं तो कृष्ण ही असली विषय है। तो फिर मंदिर में जाएंगे, फिर अगर असली विषय दर्शन करना है तो हमको वो विषय को दर्शन करके, उस रूप को दर्शन करके हमारे अंदर वो भाव, वो संतुष्टता मिलेगा। नहीं तो हम लोग दिखते रहेंगे वो विषय, वो भौतिक विषय, जो भौतिक विषय हमको आनंद नहीं देगा, और प्रतिपल हमको जलाएगा। ये करता है। अगर भगवत स्वरूप हम दर्शन करते, भगवान के विग्रह को दर्शन करते, तो प्रतिपल हमको आनंद मिलेगा, वो सुंदर रूप को। इसीलिए यहाँ ऐसे तो भागवत में बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारे आचार्य ने बहुत प्रकार का कथा वर्णन किए हैं, घटना भी वर्णन किए हैं। इसीलिए ये मार्ग, भक्ति मार्ग ऐसे सुलभ है, सरल है। अगर इसमें हम सत्संग के माध्यम से इसको ग्रहण करते हैं, इसको अनुभव करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, इसके ऊपर हम करते हैं, भजन करते हैं, तो कलयुग में आसानी से हम लोग इस चीजों से पार हो जाएंगे। जिस अन्य युग में इतनी कष्ट करने पर भी, इतनी तपस्या, ध्यान, वैराग्य लेने पर भी जो चीज को प्राप्त हम नहीं कर पाते थे, ये असीम कृपा है महाप्रभु का कलयुग में। अगर हम भगवत भजन करते, एक नाम करते, भगवान का नाम करते। आज तो नाम करने के लिए इच्छा नहीं है जीवों में, लेकिन समय नहीं, जो नाम को पकड़ा है, नाम में इतनी शक्ति है, तो सारा संसार का क्लेश को नष्ट कर देगा। अगर नाम हम साइड हैंड से हम करते, निरपराध नाम करते हैं, तो हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा, और हमारा ये जगत, हमारे प्रतिपल हमको फिर दुखित नहीं होना पड़ेगा। बहुत लोग दुखी हैं, दुखी होने, सुखी होने का उपाय भगवत नाम। अगर भगवत नाम को अच्छा से करते हैं, कितने लोग आज संसार में, कितने लोग बोलते हैं नाम करने से क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। हाँ, पूछ रहा है क्या नहीं होगा। बाहर के लोग, जो बाहर विदेशी लोग, भगवत नाम, भगवान का नाम जप करके, मेडिटेशन करके मन को हम कितने कंट्रोल किए। लोग चाहते हैं मन को कंट्रोल हो जाए, मन को सुख मिले। मन नाम ही सुख देगा, और नाम ही सब कुछ नष्ट करेगा। पाप ताप सब कुछ नष्ट करेगा, अविद्या नष्ट करेगा, सारे अनर्थ को दूर करेगा, अगर हम नाम जप करते हैं। ये बहुत बड़ा उपाय है भगवत नाम। इसलिए महाप्रभु ने लाए हैं नाम। लोग कभी कभी बोलते हैं नाम में क्या है, नाम में विश्वास नहीं होता। होता है विश्वास, नाम हरे कृष्ण करने से क्या हो जाएगा।
लोग इस प्रकार। लेकिन आज सारा संसार में, विश्व में, उनको कुछ मालूम नहीं, जो बाहर के लोग, उनको कुछ मालूम नहीं था। प्रभुपाद के नाम नाम करो, चांद हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। सब लोग बोलते हैं ना, हम हैप्पी चाहिए, हमको खुशी चाहिए। खुशी कहाँ मिलेगा? भगवत नाम में। और भगवान नाम करो, और उन्होंने नाम किया। जो प्रभुपाद जी ने बोले नाम किया उन्होंने। और जब कुछ समय नाम करने के पश्चात उसका रिजल्ट, अगर नाम प्रॉपरली किया, उनको आनंद आया। और आज लोग कितनी कितनी सालों से भगवत नाम कीर्तन कर रहे हैं, और इतनी उनको आनंद आ रहा है। तो हम भारतवासी, फिर भारत में फिर उत्कलवासी, उत्कलवासी हमारे कितनी, हमारे धरोहर है, हमारे पास में कितनी चीजें हैं, अगर हम उसको उपयोग नहीं करते। क्या क्या चीज है हमारे पास? उत्कल में, हम तो उड़ीसा के वासी हैं, क्या क्या चीज है हमारे पास है। हमारे कितनी साधुओं ने कितनी रचना की है भगवत भजन। एक एक भजन अगर हम गाते हैं, आधा भजन में हमारे याद आता है, तो उसमें कितनी शक्ति है, कितने सुंदर कंपोज उन्होंने किए हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है हम इस चीज को याद करें। भागवत ये भक्तों का श्रीमद् भागवतम पुराण। श्रीमद् भागवत क्या है? अमल पुराण। और भागवत, भागवत है, इसमें भक्त भगवान का कथा है, वर्णन। तो भक्त और भगवान का कथा की रस है ये पूरी। अगर इसको कोई पान करता है, परीक्षित महाराज जैसे लोग वज्र हो गए, 7 दिन में मृत्यु, 7 दिन में उनका मृत्यु। 7 दिन में आप लोग का मृत्यु होगा, आप लोग क्या विचार करते हैं? हम लोग का 7 दिन भी नहीं है, कब खत्म होगा कोई ठीक नहीं है, कुछ कब आके क्या होगा नहीं है। भगवत भक्त का कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो मृत्यु, इतनी भयानक मृत्यु आ रहा है, लेकिन उन्होंने, उनकी कोई परवाह नहीं था। कैसे? जो प्यास, जो जिसके कारण उन्होंने एक मरा हुआ सांप को डाल दिया था ऋषि के गले में, जो भूख प्यास को उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसी भूख प्यास को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। किसके माध्यम से? क्या किया? केवल एकाग्रचित होकर के भगवत कथा सुना, है ना। एक ऐसे महापुरुषों से, ऐसे सुखदेव गोस्वामी से मुख से कथा सुना, सब भूख प्यास, जो भूख प्यास कारण इतने कंट्रोल नहीं हो पाया, मतिभ्रष्ट हो गया, तो सब कुछ भूल गए। बोले अभी मुझे और कोई चिंता नहीं, अब बताओ, अभी मैं अभी मृत्यु से भयभीत न तक आए, मुझे दंशन करे, कोई मेरा भय नहीं। संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु भय। लेकिन हमको पता चला हम थोड़ी अभी मरेंगे। कोई सोचते हैं नहीं, मृत्यु आएगा अभी तक कितना 20 22 50 60 70 साल 80 साल का भी सोचा नहीं, 10 साल में बच जाऊंगा, है ना। हम लोग को यही। लेकिन भजन क्या किया? अब मृत्यु 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 इतना डराता है, इतनी भयंकर, लेकिन भक्तों के लिए मृत्यु, भक्त खुशी खुशी से शरीर छोड़ गया, छोड़, अभी ये बुढ़ा हो गया शरीर, इसको छोड़ के अभी हमको मिलेगा क्या? नया शरीर, नया शरीर, पूरी चिदानंद शरीर। ये कचरा शरीर नहीं है, रक्त मांस शरीर का नहीं है, पंचभूत का शरीर नहीं चाहिए, मिलेगा नहीं, नया शरीर चाहिए। भगवत भजन करें, भगवत सेवा करें, तो मन में कोई दुख नहीं होगा। अगर हमको मालूम नहीं है मरने समय, तो आजकल तो कैसे होता है, और कैसे सड़ के जीवन जाता है कभी कभी, इतनी गंध दुर्गंध निकलती है इसी शरीर से, जिस शरीर को इतनी हम साफ करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम भगवत भजन करेंगे, तो सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा भय, मृत्यु भय, तो वो सब चला जाएगा।
जाता है। जो लोग भगवत भक्त है वैसा ही शरीर को छोड़ देते हैं, है ना। लोग उसी के लिए मरने के लिए कितनी आजकल तो लोग तरह तरह की कितनी कितनी उपाय करते हैं मृत्यु को रोकने के लिए, लेकिन मृत्यु को भी रुकता नहीं। इसलिए भगवत भक्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि लगता नहीं, जरा बुढ़ापा भी नहीं आता। भगवत भक्त बूढ़ा होने पर भी, बुढ़ी होने पर भी वो बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ा नहीं होते। उनके शरीर में नया जीवन, नया व्याकुलता, भगवान के लिए हर समय वो व्याकुलित रहते हैं कि भगवान हमारे मन में रहेंगे ना तो हमारा जीवन हमेशा नया रहेगा, है ना। भगवान नवयौवनम च, भगवान नया है। कितनी समय है आप, फिर ठंडी होगा, ठंडी का टाइम है, आप चलिए कभी गर्मी में आना चाहिए इधर आपका। एक्चुअली गर्मी में ऐसे ठंडी भी बहुत मुश्किल होता है, आप लोग सब ठंडी में सोने की इच्छा है, बैठ जाते थे, जैसे नींद में आ रहा है। तो भगवान वास्तविक भक्त लोग, भक्ति इतना सुंदर है, जो भक्ति करता है ना भीतर से सुंदर है, बाहर भी सुंदर लगता है। भक्ति का ऐसे प्रभाव है, क्योंकि भगवान भगवान ऐसे ही नित्य नवन यौवन है, तो भक्त भी ऐसे ही पूरी रहते हैं, खुश रहते हैं। जहां भी विश्व में हम लोग देखें पूरा लोग, बहुत भक्त लोग खुश रहते हैं, ये भक्ति का प्रभाव है। तो इस प्रकार अगर हम भक्ति को अपनाते हैं तो शुद्ध भक्ति हम करते हैं, तो भगवान चैत्र महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, शुरू कैसे करें? भगवान के नाम से। अगर भगवान नाम को अच्छा तरह हम कीर्तन करें, भगवान का नाम को अच्छा से जप करें, नाम से सब कुछ होगा। संसार का पूरी सब कुछ नाम में है, भगवान ही नाम में विद्यमान। और ये आप लोग का सुयोग मिला है यहाँ आने के लिए, प्रभु जी लोग हैं आपको ये बताने के लिए, सत्संग करने के लिए। आप लोग को आइए, छोड़ मत दीजिए। 10 दिन 15 दिन आ गया, फिर मन भटक रहा है और चलो उधर थोड़ा सा खाएं और कुछ अखाद्य, यहाँ क्या डालमा भात तेली सब खाए और कुछ अखाद्य खाए ना, कभी मन करता है उधर तो अच्छा, लेकिन नहीं। भगवान का भक्ति अगर मनुष्य जीवन में हम कर नहीं पाए फिर पछताना पड़ेगा, और दूसरे जीवन में नहीं होगा। लास्ट में एक स्टोरी में कथा बोल करके, केरल में एक हाथी था केशव करके। आप लोग केरल कोई मटूर कभी गुरुवायूर मंदिर गए? आप लोग कभी गुरुवायूर मंदिर गए? गुरुवायूर मंदिर कृष्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर है, और वहाँ गुरुवायूर में दक्षिण भारत में केरल में बहुत सारे आपको भगवान का एक प्रोसेशन, भगवान हाथी में ऊपर बैठ करके भगवान प्रोसेशन में जाते हैं, और हाथी वहाँ कब कई 100 हाथी रहते हैं। हर सप्ताह में एक दिन वो प्रोसेशन होता है, हाथी के ऊपर भगवान बैठ करके घूमते हैं पूरी नगर। तो हाथी था, उसका नाम केशव था, और जब भगवान उसके ऊपर बैठे तो उसका पूरी उसका चेतना जागृत हो गया। मनुष्य मतलब हाथी के शरीर में उसका कृष्ण चेतना जागृत हो गई, तो पूरी इतनी प्रेम से वो बैठता था उनको। और हाथी एकादशी करता था, खाता नहीं था कुछ। ऐसा पूरी फर्स्ट क्लास पूरा उसका जीवन, हाथी शरीर में भी भगवान का भक्ति हो करता था। तो लास्ट जीवन जब आया, पूरी भगवान के दरवाजे में वहीं पर सूंड को ऐसे लगा करके प्रणाम करके वहीं प्राण छोड़ दिया। मतलब जो शरीर में ऐसा, और उसी हाथी को उठा करके अभी उसका समाधि है, हाथी शरीर में उसका कॉन्शियसनेस में जब गया था ना, देखो हाथी शरीर में उसका चेतना आ गया। हमारे मनुष्य शरीर फिर भी हमारा चेतना अभी तक भगवान का भजन करने के लिए, फिर भी जितनी लोग बोले अरे जगो, फिर भी जागृत नहीं हो रहा है। आवश्यक है
साधु का कृपा आवश्यक है, भगवान का कृपा। इसलिए ये आप लोग छोड़िए मत, भगवान का जप, भगवान बहुत सुंदर व्यवस्था है भगवान किए हैं, चैतन्य महाप्रभु का कृपा है। इसे हमारे संस्था में ये जो परंपरा में है, तो आप लोग छोड़िए मत, भगवान का नाम लीजिए और उसका प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए, किस प्रकार हम शुद्ध होते हैं और किस प्रकार नाम हमको ऐसा वातावरण बनाता है, ऐसे क्लियर शेप में रखता है। नाम कैसे हमको पूरी सुरक्षित रखता है। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे घटनाएं, अभी इतना समय नहीं कि तो कब कैसे करें। इंग्लैंड है, इसलिए बहुत सारे घटनाएं हैं, किस प्रकार भगवान का नाम भक्तों को किस प्रकार रक्षा करता है और भक्तों को किस प्रकार प्रेम प्रदान करता है। इसीलिए महाप्रभु ये नाम को छोटा मत समझिए और नाम को उच्चारण करने के लिए मन में कभी हिचक नहीं कीजिए। अरे नाम करें, लोग कभी कभी शर्म करते हैं भगवान का नाम लेने में, ऐसा ना कभी कभी होता है, ऐसे कैसे नहीं, बदन भर करके मुंह भोला पूरा दबा करके भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, सारे भाग जाएंगे, भूत प्रेत पिशाच सब चले जाएंगे, सारे अनर्थ दूर हो जाएगा। भगवान का नाम कितनी शक्ति है। तो भगवान का थोड़ा सा नाम करके देखना, कीर्तन करते लास्ट में थोड़ा भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण दुर्लभ दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तर हुए भव सिंधु भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार सीता तप बात बरी सन हे दिन जानिनी जागिरे विफल से विनु त्रिपणा दुर्जना विफल से विनु कृपण दुर्जना चपल सुख लगी भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार धन यौवन पुत्र परिजन इथे कियाचे परती रे कमल जल जल जीवन टलमला कमल जल जल जीवन टलमला कमल जल जल जीवन टलमला
कमल जल जल जीवन जल मन भजौ हरिपद हे भजं हरिपद नीति हे भजं रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास पूजन सखी जन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास हे गोविंद दास विलास हे भजं रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम गाइए गाइए